बांग्लादेश ने जैसे आईपीएल टेलीकास्ट पर बैन लगाया उसके बाद से तरह तरह के मत दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि बांग्लादेश को लेकर जिस तरीके से बीसीसीआई ने डील किया ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया है। लेकिन इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा यहाँ बीसीसीआई के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा है कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को लेकर जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी अपनी राय मुखर रूप से रखी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके बाद बीसीसीआई ने उसको देखते हुए जो फैसला लिया है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें यही देखने को मिला था। पाकिस्तान में भी हिंदू अल्पसंख्यक थे और धीमे धीमे जिस तरीके से उन पर अत्याचार हुआ वहाँ वो अल्पसंख्यकों की कौम खत्म हो गई। और बांग्लादेश में भी अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती जाएंगी तो वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ यानी हिंदुओं की संख्या खत्म होती चली जाएगी। और बीसीसीआई ने इसका विरोध जताते हुए जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को लेकर फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है और यहाँ पर मैं बीसीसीआई के साथ खड़ा हूँ। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आप ये देख सकते हैं कि ऐसा नहीं था जो 26/11 का अटैक भारत में हुआ था उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल थे, लेकिन गलती किसी की भी हो भुगतना पूरे देश को पड़ता है। और यही बांग्लादेश क्रिकेटर्स के साथ भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, उसी का खामियाजा अब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को भी भुगतना पड़ रहा है और यहाँ पर उन्हें आईपीएल में खेलने से रोका जा रहा है। वहीं बता दें ये मामला तब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया जब भारत में कह सकते हैं मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने की मांग उठी, जिस पर फैसला लेते हुए बीसीसीआई ने केकेआर फ्रेंचाइजी को निर्देश दिया कि आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दीजिए। लेकिन इसका रिप्रिकॉशन भी देखने को मिला, जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये मांग रखी है आईसीसी के सामने कि वो अपने मुकाबले T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले अब भारत में नहीं खेलना चाहते, वो अपने मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कराना चाहते हैं। हालांकि आईसीसी की प्रतिक्रिया अभी आना बाकी है। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक और बड़ा फैसला लिया और वहां पर कह सकते हैं बांग्लादेश सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और साफ तौर पर कहा कि अब आईपीएल मैचेस बांग्लादेश में टेलीकास्ट नहीं होंगे या उससे जुड़े किसी भी तरीके की कवरेज बांग्लादेश में नहीं दिखाई जाएंगी। ये बांग्लादेश सरकार का बड़ा फैसला है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को लेकर डीलिंग की, इस वजह से बांग्लादेश में जन भावना आहत हुई है और इसी को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर यहाँ पर बीसीसीआई के फैसले के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि बीसीसीआई ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है।